ध्यान साधना हमेशा सही मार्ग पर लेकर जाए, ये कोई जरूरी नहीं। क्या ध्यान के परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही गलतफहमी को दूर करेंगे जो ध्यान और आध्यात्मिक साधना के रास्ते पर बहुत से लोगों को भटका देती है। ये लोग भटकते हैं अपनी अज्ञानता और जल्दबाजी के कारण, क्योंकि वे इस रास्ते पर चलने से पहले ये नहीं समझते कि ध्यान क्या होता है, ध्यान के नियम क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तीसरे नेत्र, चक्र और कुंडलिनी पर ध्यान करने से उनकी शक्तियां जागृत हो जाएगी, उन्हें चमत्कारी सिद्धियां मिल जाएगी, वे दिव्य शक्तियों से जुड़ जाएंगे या मोक्ष प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ये रास्ता आपको गहरे अंधकार की तरफ ले जा सकता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बिना तैयारी के इन जटिल साधनाओं को करना कितना खतरनाक हो सकता है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और सही रास्ता क्या है। ध्यान की लाइव क्लासेस और फोन कॉल्स पर बहुत से मित्र अपनी साधना की स्थिति के बारे में बताते हैं। कुछ मित्र कहते हैं वे तीसरे नेत्र पर ध्यान कर रहे हैं, चक्रों पर ध्यान कर रहे हैं। कुछ मित्र तो ये भी कहते हैं वे कुंडलिनी ध्यान में बहुत गहरे उतर चुके हैं। लेकिन जब उनसे बहुत गहराई से बातचीत होती है तो वो लोग ये स्वीकार करते हैं कि आजकल वे शारीरिक असहजता, मानसिक बेचैनी और असंतुलन में पड़े हुए हैं। कुछ मित्रों का मानसिक संतुलन तो बहुत हद तक बिगड़ चुका होता है, जिसे अब संभालना आसान नहीं। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे कुछ सरल सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप सचमुच तीसरे नेत्र पर ध्यान कर रहे हैं, चक्रों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं या कुंडलिनी की ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं, तो क्या आपको आज तक कोई दिव्य अनुभव हुआ? क्या आपके भीतर कोई बड़ा आंतरिक परिवर्तन आया? जब मैं ये सवाल पूछती हूँ तो कई लोग बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं, हाँ, हमें तो बहुत अलग अनुभव हुआ। तो फिर अगला सवाल यही बनता है, अगर आपको अनुभव हो चुके हैं तो आप बार बार दूसरों से पूछने क्यों जाते हैं, मेरी कुंडलिनी जागृत हुई या नहीं, मेरा ओरा कैसा है, मेरे चक्रों की स्थिति कैसी है, क्या मुझे चक्र हीलिंग कराने चाहिए? जरा ध्यान से सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है आपको भूख लगी हो और आपने खाना खा लिया, अब आप ये बात पूछने किसी दूसरे के पास जाएंगे कि आपकी भूख मिटी या नहीं? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपकी भूख मिट गई है तो आपको किसी बाहरी व्यक्ति से ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक वैसे ही तीसरा नेत्र, कुंडलिनी या चक्र जागृत हो चुके हैं तो आप किसी दूसरे से ये प्रश्न पूछने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बात आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि मेरा जागरण हुआ है या नहीं। आपको पूछना ही इसलिए पड़ता है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप अभी केवल कल्पनाओं और भ्रम में हैं कि आपकी ऊर्जा जाग गई है, जबकि सच तो ये है आपको कोई अनुभव नहीं। आपने केवल शब्दों, कहानियों और कथाओं को पकड़ लिया है। आपके इस भ्रम को गहरा करने का काम करते हैं आपके तथाकथित गुरु, कुछ कोर्स और कुछ ध्यान सिखाने वाले लोग, जो चमत्कार के नाम पर आपको कल्पनाओं के लोक में ले जाते हैं। वो आपको ऐसा यकीन दिलाते हैं जैसे आप कोई विशेष शक्ति के अधिकारी हो गए, जबकि आपके भीतर ऐसा कोई अनुभव घटा नहीं होता। इसमें गलती गुरुओं से ज़्यादा आपकी है, क्योंकि आपको चमत्कार पर भरोसा है। आप जाते ही चमत्कार देखने और इसी चमत्कार की आशा का आधार बनाकर ये गुरु आपको कल्पनाओं के ऐसे लोक में ले जाते हैं जैसे आपको कोई दिव्य शक्ति मिल गई है। अब अगर उन लोगों की साधना के पीछे की सच्चाई को गहराई से देखा जाए
जो लोग तीसरे नेत्र, कुंडलिनी और चक्रों पर ध्यान कर रहे हैं और उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है, तो सामने यही आएगा। उन्होंने बिना किसी तैयारी, बिना किसी मानसिक और शारीरिक स्थिरता के इन ऊर्जा केंद्रों पर सीधे सीधे ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। जब बिना किसी तैयारी के ऊर्जा का विस्फोट होगा तो मानसिक संतुलन तो बिगड़ेगा ही। ठीक इसी तरह जब आपने साधना का रास्ता ही गलत चुना है तो आप सही परिणाम की आशा कैसे कर सकते हैं? अगर सचमुच में आपकी ऊर्जा जाग गई है तो सबसे पहले जागना चाहिए था आपका विश्वास, आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी स्थिरता। लेकिन अब भी आपको ऐसा लगता है कि आप जागृति की अवस्था तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी आपको स्वयं पर भरोसा नहीं। तो इसका मतलब है या तो आपका अनुभव अधूरा है या फिर आपका अनुभव एक भ्रम है। यही कारण है थोड़ी ऊर्जा के जागते ही जब साधक का मन केंद्रित नहीं होता तो ऊर्जा उसे ऊंचाई की जगह उलझन की ओर ले जाती है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं साधना में कर्म, तैयारी और संतुलन बहुत जरूरी है। अन्यथा तीसरी नेत्र, कुंडलिनी जैसे ऊर्जा के गहरे केंद्र आपको ऊंचाई की बजाय गहरे तूफान में ले जाएंगे। प्राचीन मिस्र की धरती पर एक ऐसा समय था जिसे न्यू किंगडम कहा जाता था। वहीं एक शहर था थेम्स, जो आज लश्कर के नाम से जाना जाता है। ये समय केवल राजाओं और युद्ध वाला नहीं था, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अनुभवों और रहस्यमय शक्तियों का भी था। थेम्स मिशन का आध्यात्मिक केंद्र था। यहाँ अमन-रे का एक भव्य मंदिर था। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि ध्यान, मंत्रों और दिव्य शक्तियों को समझने और साधने की जगह भी थी। मंदिर के पुजारी भी कोई साधारण लोग नहीं थे। वे मंत्रों के जाप, ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की विधियां जानते थे। उनका अभ्यास आज के चक्र जागरण, कुंडलिनी ध्यान और तीसरे नेत्र के जागरण जैसा ही था। लेकिन एक बात वो बार बार कहते थे, इन साधनाओं के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए, क्योंकि जिस शक्ति को वो हेका कहते थे वो जितनी शक्तिशाली थी उतनी ही खतरनाक भी थी। मंदिर की दीवारों और पुराने पैपिरस ग्रंथों में चेतावनी लिखी हुई मिलती थी। अगर बिना तैयारी के हेका की शक्ति को छूने की कोशिश करी तो उसका परिणाम मानसिक अशांति, शारीरिक कमजोरी और डरावने अनुभव भी हो सकते हैं। अमन-रे के मंदिर में एक युवा पुजारी थे, अमीनोटेप। वो बहुत प्रतिभाशाली थे और किसी भी चीज को जल्दी से सीखने की क्षमता रखते थे। मंदिर के बड़े पुजारी उसे मंत्रों का उच्चारण, ध्यान और अमन-रे की दिव्यता से जुड़ने की विधियां सिखाते थे। लेकिन अमीनोटेप को तो जल्दबाजी थी। उसने पुजारियों की वो कहानियां सुन रखी थी जहां अनुभवी साधक हेका के जरिए अमन-रे की शक्ति का साक्षात्कार कर पाते थे। अमीनोटेप भी यही अनुभव जल्दी से हासिल कर लेना चाहता था और एक रात उसने बड़ा खतरा उठाया। वो चुपके से मंदिर के गर्भगृह में घुस गया, जहां केवल मंदिर के विशिष्ट पुजारियों को जाने की अनुमति थी। वहां उसने एक गुप्त अनुष्ठान शुरू कर दिया। वो गुप्त अनुष्ठान उसने मंदिर के लेखों और विशिष्ट पुजारियों की चर्चाओं में सीखा था। वहां अमीनोटेप ने मंत्रों का तेज जाप शुरू करके जबरदस्ती अपनी सांसों को रोका और अपनी पूरी चेतना को अपनी माथे के बीच में तीसरे नेत्र पर केंद्रित कर दिया। शुरू में तो उसे केवल तेज गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे बिजली के जैसे कंपन और आंखों में चमकदार रोशनी महसूस होने लगी। उसे लगा बस अब वो दिव्य शक्ति के पास पहुंचने ही वाला है। लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। भीतर लालच, डर और अहंकार पूरी तरह भरा हुआ था और अचानक अब उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बेकाबू हुई। उसे डरावने दृश्य दिखने लगे। उसे डर होने लगा, तेज सिरदर्द, घबराहट, बेचैनी। अब उसे वो अनुष्ठान बीच में ही अधूरा छोड़ना पड़ा। और जैसे ही मंदिर के पहरेदारों ने उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखी तो उन्होंने मंदिर के पुजारियों को बुला लिया। मंदिर के पुजारियों ने देखा अमीनोटेप अर्धचेतन अवस्था में पड़ा है। उसका चेहरा पीला और आंखें डरी हुई है।
पुजारी तुरंत उसे मंदिर के वैद्यों के पास ले गए। उसकी हालत देखकर सब समझ गए, इसने बिना तैयारी के छुपके से हेका की शक्ति को छूने की कोशिश करी है। फिर कई हफ्तों तक उसका इलाज चला। उसे तरह तरह की औषधियां और जड़ी बूटियां दी गई। उसे वहां पर एक नील नदी के पानी से स्नान कराया गया। उसे कुछ सरल से ध्यान के अभ्यास भी कराए गए। विशिष्ट पुजारियों ने उससे बताया, हेका की शक्ति नील नदी की तरह होती है, शक्तिशाली, लेकिन जैसे ही यह अनियंत्रित हो जाएगी, विनाशकारी बन जाएगी। अगर तुम नदी का किनारा नहीं बनोगे तो वो तुम्हें बहाकर ले जाएगी। उन्होंने उसे रोज सुबह शाम नील नदी के किनारे बैठकर श्वासों को नदी की लय से मिलाने का अभ्यास करवाया, जिससे उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ महीनों बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो गया, उसे फिर से साधारण अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति मिल गई। अमीनोटेप अब बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। वो बहुत विनम्र, अनुशासित और भीतर से बिल्कुल शांत हो चुका था। उसने जान लिया था कि असली आध्यात्मिक शक्ति जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे धैर्य और समझ से मिलती है। अमीनोटेप की कहानी केवल अमीनों के टेप के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी एक सीख है। आध्यात्मिक यात्रा जल्दबाजी नहीं मांगती। इसके लिए तैयारी, संयम और धैर्य चाहिए, क्योंकि बिना नींव के सपनों का महल केवल धूल बन जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा जहां आपको ऊपर ले जा सकती है, वहीं ये आपके विनाश का कारण भी बन सकती है। ऊर्जाओं का जागरण केवल ध्यान में बैठने से नहीं होता, ना ही तीसरी आंख को जबरदस्ती खोला जा सकता है। जब तक मन साफ और संतुलित ना हो, शरीर तैयार ना हो और भीतर धैर्य भी ना हो, तब तक कोई भी शक्ति जागरण के अभ्यास नहीं करने चाहिए, वरना केवल और केवल नुकसान ही झेलना पड़ सकता है। आज भी जब कोई साधक तीसरे नेत्र, कुंडलिनी या चक्रों पर बिना उचित मार्गदर्शन और तैयारी के ध्यान करता है, तो उसके साथ भी वही होता है जो अमीनोटेप के साथ हुआ। एक बात हमेशा याद रखना, हर साधना का पहला कदम है धैर्य, सरलता और प्रकृति के साथ तालमेल। इसके बिना कोई भी रास्ता आपको प्रकाश नहीं दिखा सकता। जब एक बर्तन की पात्रता 2 लीटर पानी की है, तो क्या आप उसमें 5 लीटर पानी भर सकते हैं? और अगर आपने जबरदस्ती करी, या तो वो पानी बह जाएगा या फिर वो बर्तन ही फट जाएगा। ठीक इसी तरह जब आपका शरीर और मस्तिष्क अभी छोटी छोटी बातों पर ही अपना नियंत्रण खो बैठता है, कोई कुछ कह दे, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप तुरंत गुस्से और तनाव में बह जाते, तो आपने कैसे सोच लिया कि आप चक्र और कुंडलिनी जागरण की ऊर्जा को संभाल सकते हैं? चक्र और कुंडलिनी कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि ऊर्जा का सागर है। और सागर को संभालने के लिए पहले खुद को सागर जितना गहरा, सहनशील और स्थिर बनाना होगा। बिना तैयारी के ऊर्जा जागरण की कल्पना एक छोटे पात्र में समुद्र भरने के जैसी ना समझी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सहज और सरल अभ्यास करते हुए धीरे धीरे आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? आसन और प्राणायाम से शरीर और मन को तैयार करे बिना चक्रों और कुंडली पर ध्यान आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। यहाँ तक कि इससे आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। और कभी भी संतुलित स्थिति में लौटना आसान नहीं होता। जो सहज है, सरल है, लोग उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इतना आसान तरीका हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, ये हमारी चेतना को कैसे बदल सकता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता सरल चीजें भी गहराई से काम करती हैं। आपने देखा होगा, जो काम तलवार नहीं करती वो सुई कर देती है। कुछ दिन पहले एक मित्र का कॉल आया। उन्होंने पूछा, क्या आप शमशान की साधना भी करवाते हैं? यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ी करुणा जागी। लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए। लोग सहजता को अपनाना ही नहीं चाहते, तंत्र मंत्र और विकृत साधनाओं में उलझे रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इससे वे कोई सिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे या परमात्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं। पर याद रखिए, जो ध्यान तामसिक दृष्टि से किए जाते हैं वो आपको ऊपर नहीं ले जाते, बल्कि गहरे अंधकार के गड्ढे में डाल देते हैं। श्वास पर किया गया ध्यान सबसे सहज और सरल है,
श्वास परमात्मा का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा है जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। श्वास का होना इस बात का एहसास है कि परमात्मा मौजूद है, और यही विश्वास धीरे धीरे चेतना में रूपांतरित होने लगता है। अगर ईश्वर ने श्वास के रूप में हमें अपना अंश दिया है, तो क्या उससे जुड़ने से बड़ा कोई अभ्यास हो सकता है? नहीं। श्वास की डोर को पकड़ो और अपनी चेतना को सरल बना लो। यही अभ्यास एक दिन तुम्हें भीतर की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे तुम तीसरे नेत्र को भी जागृत कर सकते हो, कुंडलिनी को भी जागृत कर सकते हो, लेकिन जोर से नहीं, भरोसे से, धैर्य से। पहले अपनी पात्रता विकसित करें, फिर शक्ति को आमंत्रित करें। यही मार्ग है स्थायी जागरण और संतुलित उन्नति का। श्वास यूं ही नहीं बनी, बल्कि परमात्मा की मौजूदगी का एहसास है।